पर्दे के हवाले से पैगाम, ध्यान से इसको सुनिएगा। मोती और औरत दोनों बराबर। मोती को आप कहीं नहीं देखेंगे बगैर संदूक के, बगैर गिलाफ। और मोती से ज्यादा कीमती औरत, उसको कैसे बेपर्दा रखा जा सकता है? जब मोती कीमती है उसको पर्दे में रखा गया, और मोती से ज्यादा कीमती औरत है तो उसको बेपर्दा कैसे रखा जाता है? गोश्त की एक बोटी अगर प्लेट में है तो उसको ढक करके लोग ले जाते हैं, कहीं चील लेकर के उचक न ले। और औरत बोटियों का मजमुआ है, औरत को अगर बेपर्दा छोड़ेंगे उसे भी कोई उचक लेगा। मिठाई आप चले जाइए हलवाई की दुकान में, तो किसी भी मिठाई को आप देखिए उसमें रेपर होता है, उसको कवर से बंद कर दिया जाता है, उसमें गिलाफ चढ़ा हुआ होता है। तो किसी के हाथ में हाथ से हाथ मिठाई दीजिए वो उसको कबूल कर लेता है। अगर उसमें पन्नी चढ़ी हुई नहीं है, रेपर नहीं है, तो हाथ में लेकर के अगर किसी दूसरे को दिया जाए तो उसको कबूल नहीं करता, नफरत करता है। जो मुसलमान औरत इज्जत आबरू के साथ पर्दे में होती है उससे सबको मोहब्बत होती है। तो बेपर्दा हो गई, जैसे मिठाई से घिन आती है उसी तरह उस औरत से घिन आती है। जंग के मैदान में एक औरत आई, बेटे को खोज रही है, तो कहा गया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाह। लेकिन कपड़े पर, चेहरे पर नकाब है। लोगों ने पूछा अरे तू औरत है, मुसीबत में भी नकाब है? कहा मुसीबत में मैं बेटे से महरूम हूँ, शर्मो हया से महरूम नहीं हूँ। चाहे जंग का मैदान हो, चाहे जंग के मैदान से बाहर हो, मेरी शर्मो हया है तो पर्दे के अंदर रहूंगी, पर्दे से बाहर नहीं आ सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म हो रहा है। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ, शौहर से पूछा इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम क्या रखोगे? तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर जब 4 महीने में तय कर दिया तो इसका क्या नाम रखा? शताब्दी रख दो, राजधानी रख दो, सुपरफास्ट रख दो, वंदे भारत रख दो, तेज रफ्तार। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी ने हाथ उठाया, साली मर भी गई है फिर भी हाथ उठाया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम और सहमत तमाम 3 मिनट का पैगाम। जलसा खत्म हो रहा, आपकी प्यास बाकी है, ये दलील है कि जलसा कामयाब हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक जलसे को कबूल कर दे, आमीन। माँ बाप की खिदमत के हवाले से पैगाम है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ करें। एक साहबी आएगा, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी। क्या मिन्नत? मक्का अगर पता हो गया तो काबे की चौखट पर बोसा लूंगा। कामा पता हो गया, मक्का पता हो गया, अब मिन्नत मैं कैसे पूरी करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुबहान अल्लाह। कहा कि अब तुमको मक्का जाने की जरूरत नहीं है, काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ अपनी माँ के पास, माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी, तुमको मक्का जाने की जरूरत भी नहीं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जब किसी को देखेंगे आप गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, समझ जाइए कोई सदमा। गाल पर अगर हाथ रखा है तो समझ जाइए कोई सदमा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ओ जवान, कोई मामला तो नहीं हुआ? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह है, जमीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सुबहान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कहा मसला हल हो गया, दौड़ करके जाओ अपनी माँ के पैर को पकड़ो, दौड़ करके जाओ अपने बाप की दाढ़ी को पकड़ो और दोनों से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारी खातिर अगर माँ बाप ने हाथ उठाया, जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ होगा। अल्लाह अकबर। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। राबिया बसरी के पास लोग बैठ करके बहस कर रहे थे कि मर्द बढ़ करके है कि औरत बढ़। मर्द का वकील खड़ा होकर के बोला कि मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती, मर्द से बढ़कर औरत नहीं बनती। राबिया बसरी ने कहा कि ये बात तो सही है,
مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، لیکن نبی تک کو جننے والی عورت ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی جنت کو عورت کے قدم ہی میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر میں دیکھ رہا ہوں یہ دایاں ہاتھ میرا گیا۔ خیر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اپنی ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اگر ماں باپ مر چکے ہیں اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ شعبان میں قرآن خوانی کرائیں گے، سال بھر ماں باپ کو بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میرگنج والے زیادہ بیدار ہو گئے۔ قرآن خوانی اگر بند ہو گئی تو حافظوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کھسی کھانے کا اب تو ڈیمانڈ کر کے آتے ہیں قرآن خوانی کرنے کے لیے کہ کھسی کھلائیے گا۔ ہاں کھلائیں گے، مردہ چاہے دوزخ میں چاہے جہنم میں، اپنا دوزخ کرتا۔ خیر ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو شعبان میں بھی یاد کریں گے اور رمضان میں بھی یاد کریں گے، دعا میں، نماز میں، صدقہ خیرات میں ہمیشہ یاد کریں گے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ قرآن خوانی آپ کرا رہے ہیں، غلط ہے، قرآن خوانی کرائیے، لیکن قرآن خوانی پر بھروسہ کر کے مت بیٹھیں۔ قرآن خوانی کرانے کے بعد بھی دعا درود کرتے رہنا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کو یاد رکھیں گے ہمیشہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھکرایا جس نے باپ کو، گھر سے دیا نکال، اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی۔ گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے وہ فطرت نہیں ملی۔ ماں کی ممتا، ماں کی ممتا کو چین آ جائے، ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں، ایسا کیا کام گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقینی کی موت مرتے ہیں، بے یقینی کی موت مرتے ہیں۔ باپ کا کچھ نہیں یہ رکھتے وقار، باپ کا کچھ نہیں یہ رکھتے وقار، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعیف ان سے لڑتے ہیں، وہ جو کم ضعیف